उनको मालूम पड़ा उनके साथ हैं करण, तो वो बहुत एक्साइट हो गई कि वाह करण का तो मैं कब से दिल मिल गए से उनकी फैन हूँ, उनके एब्स इतने अच्छे हैं, उनके टैटूज इतने अच्छे हैं। Not kidding, मैं यही और जब जैसे ही मुझे देखा बोला अरे ये है क्या। Yes, गेस द मूवी, इनका क्वेश्चंस मिल गए मुझे सारे, तो हम लोग इंटरव्यू खुद कर लेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीबॉली। आज हमारे साथ है टीवी के हैंडसम हंग करण वी ग्रोवर एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस साइली सालुखे। तो साइली एंड करण, you have a wonderful smile, man. थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम टू टेलीबॉली एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो आपके नए शो के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले तो जो प्रोमो आउट हुए सच में वाकई में बहुत कमाल के हैं। तो हम सबसे पहले आपके कुछ कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, ऑडियंस को बता दीजिए। ये देखिए मेरे पीछे ही है मेरा कैरेक्टर, पैन करके दिखाइए ऑडियंस को। तो मैं एक मूवी स्टार प्ले करता हूँ जिसका नाम है रितेश मल्होत्रा, और एक बहुत ही सक्सेसफुल यंग मूवी स्टार है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी कमी है, पेरेंट्स की, पर्सनल लव की। तो किस तरह वो इन सब चीज़ों को नेविगेट करते हुए ही स्टिल पोर्ट्रेज टू बी वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक हीरोज इन द कंट्री। तो इट्स लाइफ ऑफ दैट इनकम्प्लीट स्टार इज़ व्हाट आई कॉल इट पर्सनली। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे, मैं एक आरटीओ ऑफिसर हूँ, मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं फैमिली का बड़ा बेटा हूँ, और मेरी लाइफ में छोटी सी बच्ची आती है तो मैं अब माँ भी बन गई हूँ। तो यस, ये ऐसी है इंदु जो एक माँ बनी है, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका खुद का बच्चा नहीं है, वो किसी और का बच्चा है, बट फिर भी वो एक होता है ना कि एक छोटा सा बच्चा आपकी लाइफ में आ जाए तो आपके लिए जैसे एक डॉग आपकी लाइफ में आ जाता है, तो तब भी आप एक वो पेरेंटिंग के जोन में घुस जाते हो। तो वैसे ही मेरे लिए एक माँ बन गई हूँ मैं नई, तो वो मेरा नया एक्सपीरियंस। आप मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कुछ अलग रिएक्शन दे रहे हो? तो मैं नई माँ बन गई हूँ, तो मेरे लिए कुछ अलग एक्सपीरियंस है। गेस द मूवी, इनका क्वेश्चंस मिल गए मुझे सारे, तो हम लोग इंटरव्यू खुद कर लेंगे। क्या आपके साथ भी तो मस्ती करनी है ना? अभी मैं सोच रही हूँ अगले इंटरव्यू में ना इनके सवाल मुझे पूछ लो कैरेक्टर के बारे में, मेरे। हाँ ना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक बोर है। हो गई हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं आरटीओ ऑफिसर हूँ, मैं थोड़ा ओके करण, इसके पहले हम आपको अभी हाल ही में उडारिया में भी देखे, आपके कैरेक्टर को काफ़ी पसंद किया जा रहा था। तो गन वाली फोटो ये उडारिया का क्लाइमेक्स, ओके उडारिया का लास्ट शॉट ओके जो सेंटर में था। हाँ वो वाली, ईयर वाली, हाँ। वो ऊपर लंदन वाली, ओके वो बाकी है। ओके, तो आपके कैरेक्टर को वहाँ भी काफ़ी पसंद किया जा रहा था। तो जब आपको उधर तो नफरत हो रही थी, मैं विलन था। फिर भी वो कैरेक्टर हाँ, बट आपको जब ये शो ऑफर हुआ तो आपके मन में सबसे पहले क्या है, मतलब इसकी स्टोरी लाइन ज़्यादा अच्छी लगी, क्या आपको ज़्यादा पसंद आया? एक्चुअली संदीप सर को ना मैं कभी स्टोरी लाइन पूछता ही नहीं हूँ, क्योंकि जेन्युइनली मेरा ऐसा मानना है कि वो इतने सेंसिटिव स्टोरी टेलर हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ इतनी बारीकी से देखते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, कि जब वो मुझे बोलते ना मैं कुछ सोच रहा हूँ, आई थिंक यू शुड लिसन, आई सेड आई नो व्हाट यू थिंकिंग, जस्ट टेल मी मुझे किस तरफ जाना है। मुझे ना एज एन एक्टर डायरेक्शन की बड़ी ज़रूरत होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे जेन्युइनली डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप सिंस आप सालों से काम करते हो तो शायद आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता। मुझे ज़रूरी है जानना कि एक एक्टर है, अभी अगर हम देख लें तो थलाइवर रजनीकांत भी सुपरस्टार है, सलमान खान भी सुपरस्टार है कि नहीं? अब कौन कह सकता है कि कैसा सुपरस्टार बनना है आपको, है कि नहीं? आज आमिर सर भी सुपरस्टार हैं, अनिल सर भी सुपरस्टार हैं, तो आप दो अलग वाइब्रेंट कैरेक्टर्स हैं। तो मुझे बड़ा ज़रूरी है कि जानना कि आप इस दायरे में रहिए, क्योंकि सबका ज़्यादातर ध्यान कपड़ों पे ही होता है कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह के शॉट्स देने हैं, वो सब ठीक है, पर अब जब किसी लड़की से इंटरेक्ट करेगा तो वो किस तरह इंटरेक्ट करेगा, उसकी नज़रिया क्या है लड़कियों की तरफ, सबसे पहली बात किस जोन से आता है। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें संदीप सर बड़ी ही आसानी से लेआउट कर देते हैं, तो मेरे लिए उस डायरेक्शन में जाना बड़ा आसान हो जाता है और डिसीजन लेना तो बहुत ही आसान हो जाता है। और मैंने अंगद मान जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था उसमें भी सरगुन ने यही किया था मेरे लिए, कि जो इसका एंड होगा वो पूरी तरह एक जस्टिफाइड फुल ऑफ जेलसी लवर होगा। ही इज़ नॉट अ मैड गाय, ही इज़ नॉट अ बैड गाय, उसको आपसे कुछ चाहिए नहीं, वो सेल्फिश आदमी नहीं है, उसको सिर्फ ये था कि मुझे छोड़ा कैसे, उसका टोटल गेम उस पर था कि मुझे छोड़ा कैसे, बस वो जेलसी पे ही पागल हो गया था वो, बस। साइली, आपसे जानना चाहेंगे जब आपको शो ऑफर हुआ तो आप साइली के बारे में बताऊँ? प्लीज आपको शो ऑफर हुआ वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन नहीं बताया मैंने, अभी आपको याद होना चाहिए। तो जब साइली को सब शो ऑफर हुआ वो बहुत ही एक्साइट हो गई, क्योंकि वो
संदीप सर के साथ, स्टार के साथ और ऑफ कोर्स फजीला और कामना के साथ, सॉल के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। और संदीप सर के साथ तो उनका एक्सपीरियंस भी रह चुका है मेहंदी में। तो जब ये शो मिला और जब उनको ये रोल मिला तब ऑफ कोर्स शी वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज शी वाज बाय डिफ़ॉल्ट गेटिंग टू प्ले अ मदर टू अ चाइल्ड जो उनका बच्चा नहीं था। फिर उनको मालूम पड़ा उनके साथ हैं करण, तो वो बहुत एक्साइट हो गई कि वाह करण का तो मैं कब से दिल मिल गए से उनकी फ़ैन हूँ, उनके एब्स इतने अच्छे हैं, उनके टैटूज इतने अच्छे हैं। Not kidding, मैं यही और बोलने वाली और जब जैसे ही मुझे देखा बोला अरे ये है क्या? नहीं, ये जूता। तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शो करने के लिए। मुझे अब मज़ा आ रहा है और हम ऐसे ही एंजॉय करेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे। कैरेक्टर के बारे में तो बताइए, वो तो बताया हो नहीं गया ना, मैंने। आपने बता बताया दिया तो मैंने। वही तो था। ओके, करण की ऐसी कौन सी चीज़ है जो रितेश से भी मिलती जुलती है, ऐसा मतलब कुछ तो होगा। आई थिंक मुझे रितेश को ह्यूमर देना ही पड़ेगा, वो थोड़ा फन एलिमेंट देना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ड्राई हो जाएंगे उसके सीन। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो साइली को मिलेगा, इंदू को मिलेगा, तो क्योंकि वो इतना ऑपोजिट चीज़ है उसके लिए, एक एक्टर के लिए, एक मूवी स्टार के लिए, एक गवर्नमेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करना और वो चीज़ें सुनना या समझना जो वो कह रही है उसको नहीं समझ में आएगा और ना वो फॉलो करेगा। छोटी सी चीज़ है, अगर वो सिग्नल भी तोड़ देगा तो ही डजंट केयर अबाउट इट। तो जब वो छोटी चीज़ है ना, वो मुझे लगता है मुझे ह्यूमर से ही ट्रीट करनी पड़ेंगी, तो वो आई थिंक कॉमन होंगी उनमें दोनों में जी। यार मैं आरटी ऑफिसर हूँ नहीं, तुम पर आपके डैड पुलिस में है, तो? एटलीस्ट आपको अथॉरिटी की आदत है नहीं? मेरे लिए बहुत अलग है। तो मैं बस प्रॉमिस कर सकती हूँ मैं इंदू का कैरेक्टर जस्टिफाई करूँ, मैं पोर्ट्रे करूँगी अच्छी तरीके से। बस यार कोई सिमिलैरिटी तो ऑब्वियसली नहीं है हमारे कैरेक्टर्स में। मतलब इंदू इतनी अच्छी लड़की है, हाँ, वो तो है इतनी यार, इंदू प्यारी तो ऐसा कुछ सिमिलैरिटीज ही नहीं है, हम बहुत ऑपोजिट है। सो ये हमारा काम है एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना, जो हम करेंगे बहुत अच्छे से। बस मैं आपको बताता हूँ इंदू और साइली में सिमिलैरिटीज मैं जानता हूँ, अब बताना गलत होगा तो। अच्छा ठीक। ठीक है, दोनों को डॉग्स बड़े पसंद है, क्या? दोनों को खाना बड़ा पसंद है, यस दोनों को बच्चों से बड़ा प्यार है। यस। देगा इतनी सारी तो सिमिलैरिटीज़ है। ओके, जाते जाते आपके ऑडियंस को, आपके फैंस को यस, कोई message? ये वाला आप बोलिए। जैसे कि आज तक आप हमें बहुत प्यार करते आए हैं, वैसे ही इस बार भी बहुत प्यार कीजिएगा।